ले रसूलुल्लाह का नाम और शुरू करते हैं। हाँ, आशिके रसूल वो जो ताज़ीम रसूल में फना हो। सीरतुल इंसान ये है या सुन्नत रसूल ये है। वो बुढ़िया का बोझ उठाते हैं, वो बकरियों का दूध दोते हैं, वो अपने नालैन खुद दुरुस्त करते हैं, वो अपने कपड़े खुद धुलते हैं, वो अम्मी आयशा का आटा गूंद कर देते हैं। ये सीरतुल इंसान या सुन्नत रसूल है। वो नमक चखते हैं, सुन्नत रसूल है। बीमार की इयादत के लिए आते, सुन्नत रसूल है। सीरत रसूल क्या है? जो कोई नहीं कर सकता वो सीरत रसूल है। और वो क्या है? अच्छा वो अच्छा अच्छा जबल अच्छा अबू अच्छा, एक कुबैस मिनट एक में मिनट। खड़े। समझे भाई लोग, नबी जो खाना चखते थे, टेस्ट करते थे, आटा गूंथते थे, ये सब सीरत रसूल है। ये सब मतलब नबी की सुन्नत है। ये सब करना चाहिए हर मोमिनों को घर पे। समझे? ये तो मैंने पहली बार सुना है। बाकी रहेगा किधर, तो इनसी कौन सी कितनी सारी किताबें हैं यार, कौन सी किताबें आदमी पढ़ेगा भाई। समझे? तो अभी रहेगा तो मालूम नहीं मेरे को ये बात क्या बोल रहा है ये अपना कुमुलिल्लाह वाला मुर्गा मौलाना। अभी आगे देखो, ये तो नॉर्मल आदमी कर सकते हैं। अभी मेन जो खास खाली नबी अकेला कर सकता था ना, वो चीज बताएंगे, उसकी लिस्ट देखो अभी। हाँ, लगाओ जरा आगे। होके इशारा करते चांद टुकड़े हो जाते, ये सीरत रसूल है। वो मकाम सहबा में इशारा करते सूरज पलट आता, ये सीरत रसूल है। ओ हाय 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 हाय, रुको 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 रुको। मतलब इशारा करता है तो सूरज रिटर्न आ जाता है इनके पास। सूरज कब पलट के आया मुन्ना भाई? तो तो अली भाई अली मेरे को भाई, ये बताओ, ये हादसा कभी हुआ था? सूरज को कभी बुलाया था अपने रसूलुल्लाह ने, मोहम्मद भाई ने? अरे नबी की नमाज निकल गई थी यार, तो नबी ने अच्छा। बजाय इसके कि कज़ा नमाज पढ़ते उन्होंने सूरज ही वापस बुला लिया था। हाय 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 हाय, ये ऐसा भेदभाव क्यों भाई? ये ऐसा अपने साथ में क्यों नहीं होता? अगर अपनी नमाज कजा होगी तो अपन भी सूरज को रस्सी डाल के खींच ले अपने पास, और अपनी भी नमाज कजा नहीं होगी फिर। भाई नहीं लोग, नमाज तुम्हारे को। कजा का मतलब, नमाज का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। एक मतलब आधा घंटा 2 घंटा, कोई कोई नमाज में 2 घंटा एक्स्ट्रा रहता है। उतना टाइम तक नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हारी नमाज काउंटेबल है। बाद में फिर अगर पढ़ोगे ना, अगर टाइम खत्म होने के बाद पढ़ोगे तो उसको कजा नमाज पढ़ने का बोलते हैं। मतलब तुम लोग ने मिस कर दी नमाज कजा पढ़ने की, तो नबी के लिए ये सुविधा थी। सूरज को नबी खींच के वापस टाइम रिवर्स करते थे। टाइम वापस और ले आए, फिर उन्होंने बोला टाइम थोड़ी हाँ, गुजरा है, मैं वापस बुला लेता हूँ टाइम को, उसमें क्या मसला है। समझे? माँ की आग। तो पागल लोग थे ना भाई। ये सब सुन के भी अगर ईमान नहीं आता है पब्लिक को, तो भाई गलत बात है एकदम। इतना भाई चमत्कारी आदमी, अरे सॉरी, बलात्कारी नहीं, चमत्कारी आदमी। भाई सच्चाई सच्चाई निकल जाती है। मुझे सच्चा बोलने की आदत है भाई, सच्चाई निकल जाती है। इतना चमत्कारी आदमी अगर तुम्हारे वाके बोले मैं ऐसा ऐसा हूं, तो भरोसा करेगा ना आदमी। सही बात है, कौन अच्छा, नहीं करेगा भाई, ये सारे बाबे फिर क्या अभी करते हैं, यही तो आगे करते देखो हैं। अली भाई, अभी ये क्या मैटर बजाता है देखो। ये कहाँ से लाया है, पहले तो इसको ये पूछना है मेरे को। आगे तो लगाओ जरा। की बकरी हिजरत की शब जब हुजूर सौर से निकले और सुबह को रवाना हुए, तो उम्मे माबत एक बुढ़िया थी। हुजूर उसके घर के करीब गए, साथ में मेरे आका का यारे गार वफा शियार अबू बकर सिद्दीक थे। दोनों साथ साथ थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम 53 साल की उम्र में हिजरत करते हैं, लेकिन वो 53 में भी 34 साल के जवान नजर हाय हाय आते हाय थे। हाय हाय ये हाय, रुको मेरे रुको नबी रुको का रुको रुको मौजज़ा है। रुको। वहां रुके। उस नबी का मौजज़ा सुना? 53 की उम्र में भी 35 साल के लग रहे थे भाई। वाह। समझे? कौन सी जड़ी बूटी खाई थी भाई? इंजेक्शन विंजेक्शन तो थे नहीं तभी। समझे? ये यार तो नबी ने खुद मौजज़ा किया था खुद के ऊपर भी। थोड़ा सा नबी तो मेरे ख्याल से सलमान खान भी है यार, फिर वो भी अपनी उम्र का तो नहीं लगता, वो भी कितना छोटा अरे लगता है अभी अपनी तो उम्र से। तुमने सलमान खान ये सब पानी कम है भाई नबी के सामने। अच्छा। अभी तो तुमको बताता हूँ, नबी के दांतों में से भी लाइट निकलती थी भाई। ओए। नबी के चेहरे में से भी ऐसी लाइट निकलती थी कि सूरज फीका लगता था, इतनी लाइट सुभान निकलती थी अल्लाह चेहरे से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समझे भाई? हाँ, तो देखो अभी आगे देखो, आगे आगे देखो क्या होता है भाई। हाँ, आगे चलाओ। बुढ़िया से कहा बड़ी भी हमें भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा ओ जवान, मैं क्या दूं, मेरे घर में कुछ नहीं, मेरा शौहर तो गया है बकरियां चराने। ये देख ऐसी बकरी है जिसने कभी बच्चे नहीं दिए, बांझ बकरी है। याद रखे, कोई बांझ बकरी कभी दूध नहीं देती। जिस बकरी ने बच्चा नहीं दिया हो वो बकरी कभी दूध नहीं देती। और बांझ भी है, कभी बच्चा नहीं दिया, लेकिन बीमार है, चलने के काबिल नहीं, इसलिए मेरा शौहर इसे छोड़ करके गया है। मेरे आका ने कहा अबू बकर इसे अच्छा, कहना ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकालेंगे। जैसे ही बस अबू रुकाओ बकर रुकाओ ने रुकाओ कहा रुकाओ अच्छा। रुकाओ। अभी भाई ये जो बुड्ढी मैडम थी, ये बुड्ढी मैडम का पति बकरी चराने गया था, लेकिन जो बीमार बकरी थी, जो चल नहीं पा रही थी,
जो बांझ बकरी थी, अभी समझा रहे हैं मौलाना, बांझ बकरी मतलब जो बच्चे पैदा नहीं करती, वैसा मतलब समझा रहे हैं मौलाना। अनपढ़ लोग बैठे हैं ना सामने, वो भी समझो तुम लोग, जितने सामने जमात में बैठे रहेंगे ना ये सब सुनने के लिए, बोल बच्चन, ये सब अंगोटा छाप अनपढ़ मदरसा छाप रहेंगे, एक समझे, बकरी और जिसने नहीं भी कभी रहेंगे। एक बकरी हाँ। जिसने कभी बच्चा नहीं दिया, उसको नबी हम्म। ले गए साइड पे और उससे दूध निकाल लिया। भाई भाई भाई, क्या आगे किया की बकरी स्टोरी के साथ? तुम बोल रहे हो क्या यार, तुम किया आगे की बकरी के स्टोरी बता साथ रहे हो ऐसा? अली भाई, तुम आगे की स्टोरी पहले ही बता रहे हो यार अजय भाई, ये बात गलत है। हमको अच्छा, नहीं, हमको मुझे या नहीं पता। हमारे सॉरी मुर्गे सॉरी वाले सॉरी मौलाना सॉरी। से अच्छा, तुम, आप बताओ बताओ। हाँ समझे। तो अभी भाई लोग, अभी उसका पति घर पे नहीं है, वो गया है बकरी चराने को, एक बकरी को घर पे छोड़ के गए। तो हमारे नबी के असिस्टेंट जो थे, स्टेपनी जो थी नबी की, अबू बकर, ये नबी की स्टेपनी थी भाई। टायर पंचर होता था कैसा आदमी स्टेपनी रखता है, वैसा स्टेपनी है भाई अपने नबी की। अबू बकर हर जगह साथ में रहता ही था भाई, समझे। तो अबू बकर को बोला, अभी डायलॉग देखो, अबू बकर बोलता है जाके, हाँ आगे चलाओ जरा। हुजूर उनको क्यों कहते हैं कि तुम कहो दे दे हम दूध निकालेंगे, मेरे रसूल ने हमेशा दिया है, कभी मांगा नहीं है। आय जो हाय हाय हाय, देने कभी आया था मांगा नहीं। वो कभी मांगा नहीं है। उन्हें मांगना पसंद ना था। अबू बकर तू कहना कि वो दे दे। बुढ़िया से कहा बड़ी भी देना, इससे दूध निकालेगा मेरा आका। इससे ये तो पहले बांझ है, निकल ही नहीं सकता। हम लोग बकरियों में महारत रखते हैं, बकरियां पालते हैं, बकरियां चराते हैं। बांझ बकरियां दूध नहीं देती, बिन बच्चे की बकरी दूध नहीं देती, फिर ये बीमार भी है। बच्चे वाली हो, बीमार हो, स्तन खुश्क हो जाए तो कैसे दे। का देना तेरा काम है, आगे का काम इस आका का है। उसके बाद वो बांझ बकरी जब आई सामने, मेरे रसूल ने उस पे हाथ फेरा, ताकतवर हो गई, थन पे बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ लगाए, उसके थन भर गए, पानी से उसके थन धो। रसूल ने दूध धोआ, धोने के बाद हाय हाय कटोरा हाय हाय, करा रुकाओ रुकाओ और रुकाओ रुकाओ बर्तन ला, रुकाओ, उसको भी भरा। समझे। अभी क्या किया मैटर, रसूल अल्लाह ने उस पे हाथ फेरा, बकरी खड़ी हो गई, उसके थनों को हाथ लगाया बिस्मिल्लाह बोल के, भाई थन बड़े हो गए, उसके थनों को धोया और दूध निकालना रसूल अल्लाह ने चालू कर दिया भाई, समझे। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मिरेकल, मिरेकल, समझे। पर रसूल अल्लाह ने शायद उसके बाद चिल्लाया भी देगा वो औरत ने भी, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, समझे। यार, अब इस पे भी एक सवाल है। हाँ भाई, इस पे सवाल ये है कि साइंस का सवाल मत पूछना नहीं भाई, नहीं, साइंस का साइंस का सवाल नहीं, कोई साइंस लेन नहीं, देन नहीं साइंस है का सवाल भाई। नहीं, नहीं 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 हाँ, नहीं, सवाल ये है कि साइंस अगर सवाल ये सब देखेगी तो भाई साइंस जाके चुल्लू भर पानी में साइंस उड़ी मार देगी, नहीं, मैं ये बोले पूछ रहा भाई हूँ मुन्ना हमसे भाई। ना हो पाएगा। मुन्ना भाई सुनो तो, पूछना चाहिए था हाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूल सल्लम, क्या ये आप ये हाथ लगा के सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के थन खड़े करना जानते हैं, किसी और काम में भी इस्तेमाल हो सकता है नुस्खा? भाई, अभी अपने ऐसे आदमी रहते ना, रसूलुल्लाह की माँ बहन सब निकाल डाले रहते हैं, अपने ऐसे लोग नहीं थे ना तभी, क्योंकि मुझे समझे। इससे कुछ और करवाना है, इस वाले नुस्खे से, कि आप हाथ लगाएं और बिस्मिल्लाह बड़ा पढ़ें हो और जाए तो और कुछ बड़ा हाँ। करवाओगे तुम ऐसा। नहीं, मैं उनसे बोलूंगा कि भाई व्याग्रा व्याग्रा छोड़ देते हैं सारे लोग, फिर ये हाथ लगा के बिस्मिल्लाह पढ़ लें आप, अरे सब क्या सेट हो तुम जाएगा। 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद ये बात अच्छा, है भाई। सॉरी 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 सॉरी। लेकिन ये कितनी जाहिलों वाली बात है यार, जिसके बच्चे नहीं हुए बकरी के, उसका दूध नहीं आ सकता भाई, सिंपल। अच्छा, तो नहीं अभी आ गया ना भाई, ये तो नबी है, ये बाकी कोई साइंसदान नहीं कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, ये कला सिर्फ हमारे मोहम्मद भाई में थी, समझे। ये कला सिर्फ हमारे मोहम्मद भाई में थी। अच्छा, आगे चलाया जाए अमित भाई। भरा का और ला, उसको भी भरा का और ला, उसको भी भरा का और ला, उसको भी भरा। अपनी तरह बशर कहने वालों को जरा एक ऐसी बकरी माले गांव में ले जाकर के दे दो। कहा कि जो दूध देने में बहुत मशहूर हो, जरा 1 2 5 लीटर उसका निकाल करके बता दो यार, हम समझेंगे कि अल्लाह अकबर, कि तुम भी कोई तुर्रम खाओ, लेकिन अल्लाह अकबर। अपनी तरह तकरीर में कहना तो आपने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरा महबूब है कि बगैर दूध और बगैर थन वाली बकरी से निकाल रहे हैं, और बर्तन पे बर्तन भरे जा रहे हैं। खुद पिया अबू बकर को दिया, उसका घर दूध से भर दिया। जब चले गए, उसका शौहर आया तो पूछा बात क्या है, तो बस रुकाओ तब रुकाओ बुढ़िया रुकाओ ने रुकाओ रुकाओ कहा रुकाओ 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 एक रुकाओ। अच्छा देखे, अभी वो एक बकरी से इतना दूध निकाला, इतना दूध निकाला कि घर के सारे बर्तन दूध से भर दिए भाई। और भाई ये क्या सीन है फिर, अगर इतना पावर था नबी के हाथों के अंदर, हर जगह पे इतना पावर था भाई, समझे, नीचे भी इतना पावर, हाथों में भी इतना पावर, हर जगह इतना पावर था भाई, तो ये आदमी भूखा क्यों रहता था भाई, भूखा नंगा क्यों रहता था ये आदमी। हाँ, इसको पेट पे पत्थर बांध के सोने की जरूरत क्यों पड़ती थी भाई।
ऐसा हाथ ऊपर करके मालूम नहीं क्या पड़ता था भाई, तो खाने का राइस प्लेट भी अल्लाह में भेज देता ऊपर से, अल्लाह में तो चिकन मटन भेजता था भाई, समझे। जन्नत में तो हिरन बिरन खिलाने वाले हैं भाई, समझे। तो ये आदमी भूखा क्यों रहता था? अगर इतना ये आदमी में इतना मिरेकल करने की ताकत थी, तो इसके बोलने पे ये आदमी भूखा रहता ही नहीं। ये तो रास्ते में सब बाग बीग बना देता भाई, इसे चुटकी बजाता, झाड़ उग इसके चलता है जिधर उधर झाड़ उगते हैं भाई, घास उग जाती है, हरियाली हो जाती है जहां चलता है उधर, समझे। और ये आदमी को इतनी वाट लगी इसकी कि ये तो इसने इसकी जो पहली बीवी थी खदीजा, समझे, उसका बिजनेस टोटल लॉस कर दिया ये आदमी ने बाद में, समझे। नबूवत के चक्कर में उसका बिजनेस ठप कर डाला इसको। तो अगर वो एलोन मुस्क के घर पे भी पैदा होता ना, तो उसको भी टोटल लॉस करने की ताकत कला थी हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह में, समझे। जो आदमी के पास इतनी मिरेकल मिरेकल करने की इतनी पावर थी, और ये आदमी पेट पे पत्थर बन के घूमता है। ये बात मेरे को हजम नहीं हुई भाई लोग, समझे। कोई मोमिन आके ये बात भी हजम कराए जरा, कि हमारे नबी इतने गरीब थे तो इतने हमारे नबी मिरेकल करते थे, तो खुद के लिए मिरेकल क्यों नहीं किया कभी? बीमार के ऊपर हाथ रख दिया तो भाई बीमार ठीक, पॉटी करने गए तो झाड़ को पकड़ के ला लिया भाई, ढक मेरे को पॉटी करने के टाइम पे, तो झाड़ आके ढक रहा है, पॉटी करके हो गई तो भाई पॉटी जमीन खा रही है, समझे। और झाड़ रिटर्न जाके अपनी जगह पे वापस खड़े हो रहे हैं पॉटी करने के बाद। भाई पॉटी जमीन पे करोगे वो तो पॉटी जमीन ही खाएगी ना, और कहाँ जाएगी पॉटी? आसमान में थोड़ी चली जाएगी भाई, जमीन नहीं नहीं नहीं, खाना है। अबे भाई भाई भाई, इनकी पॉटी जमा करने को लाइन लगती थी ना भाई, खुशबू आती थी ना भाई, या समझे। तो क्या, वो क्या पॉटी बातें कर रहे हो नबी, यार? अरे यार अभी तुमको मस्ती लग रही है, मजाक लग रही है, मैं मौलाना नहीं हूँ, मैंने सब सुना है, सब पढ़ा है भाई, बचपन से हाँ हाँ मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ, समझे। और ये हकीकत है। अभी इनकी कौन सी किताबों में लिखा है, किसको टाइम है इतना पढ़ने का? उतना टाइम वेस्ट और कुछ पढ़ के करूँ भाई मैं, इनकी किताबें पढ़ने से अच्छा कोई मोमिन भाई आके बताए, मैं तो भटका हुआ मुसलमान हूँ अली भाई, कोई आके मेरे को इसका जवाब दे, समझे। अभी मेरे को एक बात बताओ अली भाई, नबी के पसीने के अंदर खुशबू आती थी, जिस गली से नबी गुजरता था, समझे, उनकी खुशबू इतनी आती थी कि पब्लिक समझ जाती थी कि हमारे रसूल अल्लाह यहाँ से गुजरे हैं। तो भाई ये मेराज की रात को जब खुद के घर से गायब होके वो उसके आइटम के घर पे निकला, तभी इन लोग को आइटम तभी के इन लोग को ये नहीं आया क्या? तभी खुशबू नहीं आई क्या कि भाई नबी ये घर से आ रही खुशबू? सूंघते सूंघते जाते थे ना, पब्लिक ढूंढती थी ना, इतनी खुशबू आती है बदन पे से, तो समझे। नबी के ऊपर एक मक्खी नहीं बैठी है, तुमको ये मालूम है? नबी पे मक्खी भी नहीं बैठती थी भाई, मक्खी को भी बैन किया था रसूलुल्लाह ने, नबी भी मक्खी भी नहीं बैठती थी, समझे। तो आगे चलाओ जरा ये वीडियो को। नबी के जिस्म में से खुशबू आती थी, लेकिन सिर्फ इंसानों को, सहाबियों को आती थी, मक्खी को नहीं आती थी। खुशबू आती थी भाई। जवान आया था, नाम हुजूर का नहीं मालूम था उसको, क्योंकि उसने पूछा भी नहीं, आका ने बताया भी नहीं। उस बुढ़िया ने अपनी मर्जी से सब कुछ देखकर नाम रखा। वो बरकत वाला जवान था जो मेरा घर दूध से भर करके गया है। अल्लाह अकबर। बाद में वो वहां पहुंची है मदीने तैयबा अपने शौहर के साथ, जिसने दूध से मेरा घर भर दिया। हुजूर का नाम उसको पता नहीं था, वो पूरे मदीने में यही कहती घूमती थी, वो बरकत वाला जवान कहाँ है, बरकत वाला जवान का है, बरकत वाला जवान का है। सिद्दीक अकबर भी नजर करिए, तू है, तू उसके साथ आया था, बताओ बरकत वाला जवान का है। सिद्दीक मुस्कुरा कर पकड़ कर ले गए उन्हें। उसके बाद पहुंची, ओ बरकत वाले जवान, मेरे घर को दूध से भर कर तू कहां चला गया? अब मेरे दिल को भी ईमान के नूर से भर दे। ये हुजूर की सीरत है, ये सीरतुल नबी है। बस स्टॉप। अभी देखो अली भाई लोग नीचे, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अभी नबी ने जैसा ही इसको जलवा बताया ये मिरेकल वाला, वो ऐसी औरत भाग भाग के नबी को ढूंढने गई और तुरंत ईमान कबूल कर लिया, तुरंत मोमिन बन गई वो, समझे। तो भाई ये तलवार लेके दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर तुमको इतना पावर है, इतना तुम्हारे को मिरेकल करने की अगर पावर है भाई लोग, तो तुमको क्या लगता है आज अपने स्ट्रीम में आके कोई आके नबी आके बैठ जाए ऊपर, समझे, और ऊपर आके अपने को सबको एक साथ जमा कर डाले एक सेकंड के अंदर, अपन सब मोमिन बन जाएंगे ना। इतना मिरेकल हमारे नबी में था, कुछ भी करता था भाई वो, समझे, लेकिन फिर भी गरीब बेचारा भूखा रहता था, समझे। ये नबी के मिरेकल है भाई। वो औरत डायरेक्ट इस्लाम कबूल की, उसने देखा मेरे घर में खाने को नहीं था, तो नबी ने ये जो एक्सपायर वाली बकरी थी, एक्सपायरी वाली बकरी लिया और एक्सपायरी वाली बकरी के थन बड़े कर दिए, खड़ी कर दिया उसको, और दूध इतना निकाला कि पूरे घर में दूध भर गया, समझे। अभी इतना दूध पूरे रखेंगे मदीने कि में कल पूरा सैलाब आ खत्म गया करना दूध का। पड़ेगा।
हाँ अरे यार अली भाई, फेंकने के टाइम पे कुछ सोच के तो फेंको यार, इतना दूध निकल गया भाई। अभी वो टाइम पे फ्रीज तो थे नहीं भाई कि दूध मैं फ्रिज में कहता रख हूँ के तो जमा फेंक दो, करें। लंबी और लंबी फेंक दो, सैलाब आ गया, पूरे शहर में हाँ सैलाब आ गया दूध तो माँ की आग, तो क्या उसका छाछ बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो दूध का, इतना दूध निकाल के। का। करेंगे क्या समझे? उस दूध का, किया क्या फिर? वो दूध का किया क्या, वो स्टोरी आधी है ना भाई, उसके आगे की स्टोरी नहीं मालूम, आगे की स्टोरी अपने को लिखना पड़ेगी यार। बस लेकिन वो ईमान कबूल कर लिया, ये जादू देख के वो ईमान बस कबूल कर लिया। ईमान कबूल कर लिया, असल बात ये है कि ईमान हाँ कबूल कर असल बात ये है कि ईमान कबूल कर लिया, और नबी ने अपना एक मस्त वाला एक जादू बताया है, एकदम मिरेकल बताया है। समझे? चमत्कार हमारे रसूलुल्लाह के, हमारे मोहम्मद भाई के इतने बड़े बड़े चमत्कार है, और तुम लोग हमारे रसूलुल्लाह को गलत आदमी समझते हो। अरे बहुत नेक आदमी था, भले बलात्कारी नहीं चाह रहे। सॉरी यार, कब से ये चतुर मेरे दिमाग से निकलने को तैयार नहीं। चमत्कारी आदमी थे हमारे रसूल, बड़े ही चमत्कारी आदमी थे। एक दिन ऐसा भी हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हलीमा की बेटी शीमा जो है वो लेकर चली गई खूब कड़ाके की धूप में। अभी एक तो मिनट एक हलीमा मिनट एक मिनट गुस्से में रुकाओ आ गई रुकाओ, अब एक और मिनट एक हलीमा मिनट, ये हलीमा हलीमा, अल्लाह। एक मिनट रुकाओ ना। अच्छा भाई लोग, ये हलीमा कौन है मालूम है क्या? ये हलीमा वही औरत है जो नबी को दूध पिलाती थी। समझे? ये हलीमा वो औरत है, ठीक है, और शीना उसकी दूसरी बेटी है, ठीक है। तो अभी आगे की स्टोरी सुनो आप लोग। हाँ चलाओ जरा। हलीमा ने अपने बच्चों से ज्यादा हुजूर से प्यार किया हलीमा ने, इसीलिए आज हलीमा उन्वान बन गई है। आज हलीमा उन्वान बन गई है क्योंकि अपने बच्चों से ज्यादा हुजूर से प्यार किया है। बच्चे धूप में जाए कोई परवाह नहीं, हुजूर को धूप में भाई लेके चली गई शीमा, ढूंढते हुए पहुंची, और शीमा तू मेरे बच्चे को धूप में लेकर आई। शीमा ने मुस्कुरा के कहा अम्मी तुम्हें पता नहीं है कि जब ये धूप में आता है तो बादल इसके सर पे साया कर लिया करता है। हुजूर की 5 साल रुकाओ की रुकाओ उम्र रुकाओ है, रुकाओ 5 रुकाओ साल रुकाओ की रुकाओ उम्र रुकाओ शरीफ रुकाओ है रुकाओ मेरे। रुकाओ। 5 साल की उम्र में धूप में गया तो भाई खुद के बेटे से ज्यादा उसको नबी से प्यार था। समझे? और जब नबी ने उसकी बेटी को चिल्ला के बोला मेरे बेटे को बाहर घूमने लेके जाती है, तो उसकी बेटी ने बोला उसको कि भाई तुमको मालूम नहीं है मम्मी कि नबी जब चलते हैं रास्ते में तो एक क्लाउड जो है, बादल जो उसके ऊपर चलता रहता है कि नबी को धूप न लगे। समझे? ये हमारे नबी की हाल 5वें, जब वो 5 साल के, अभी किसी रिवायत में 5 साल आता है, किसी रिवायत में 2 साल आता है, किसी में 3 आता है, ये इनको खुद को नहीं मालूम क्या साल थे नबी के। समझे? क्योंकि बात ही हजम होने वाली नहीं है ना भाई, ऊपर साया चल रहा है, क्लाउड चलते जा रहा है साथ में। मेरे को लगता है ऐसा ही बादल चलता रहे तो भाई वो पॉटी करने बैठे तो भी बादल ऊपर से बारिश गिरा के धुलवा भी डाले ना पीछे का, इतना बादल क्लोज है तुम्हारे तो। आगे चलाओ। नबी की अल्लाह अकबर कहती है कि इनके सर पे बादल साया करते, इनको धूप नहीं लगती। हलीमा कहती है कुछ दिन ऐसा हुआ हुजूर बीमार हो गए, तबीयत ठीक, हुजूर बीमार हो गए। हुजूर बीमार हुए तो मैंने कहा आप अभी जंगल नहीं जाएंगे, और जब तक कि तबीयत आपकी अपने मामूल पे नहीं आ जाती उस वक्त तक आपने जंगल नहीं जाना है। हुजूर ने कहा ठीक है अम्मी मैं नहीं जाऊंगा। हुजूर 5 साल के। फिर क्या हुआ, 1-2 दिन जंगल हुजूर नहीं गए तो अब्दुल्ला दौड़ करके आए, कहने लगे अम्मी अम्मी गजब हो गया। कहा बेटे क्या हुआ? तो कहा कि अच्छा हमारी एक रुकाओ बकरी रुकाओ को रुकाओ। भेड़िए उठा ले अब्दुल्ला, गए। एक मिनट, अब्दुल्ला मतलब नबी के कजिन भाई, ठीक है। अब्दुल्ला मतलब नबी के कजिन भाई। समझे? तो ये भागते भागते आए, नबी को जंगल भेजना बंद कर दिया भाई, बहुत लाडले नबी थे हमारे, तो भेजना बंद कर दिया। तो नबी के कजिन भाई एक दिन भागते भागते घर पे आए। अभी यहाँ से नई स्टोरी स्टार्ट हुई। हाँ चलाओ जरा, चलाओ अमित भाई। भेड़िए लोग हमारी बकरी को उठा ले गए। हुजूर लेटे हुए थे बिस्तर पे, उठ के बैठ गए। कहा मेरी अम्मी की बकरी को कौन ले जा सकता है? उठ के बैठ गया, चलो तो कुर्बान जाए। 5 साल के बच्चे भी इतनी हिम्मत की बात करते हैं। अरे जो भेड़िए का नाम सुन करके सो जाए, आंखें बंद करके दबक जाए, वो बच्चे होते हैं ना, बच्चे होते हैं। अरे बच्चे भेड़िए का नाम सुन के क्या दबकते हैं, अच्छे भी दबकते हैं भेड़ियों का नाम सुन करके। अब भेड़िया जंगल में सामने आ जाए, मैं ये बात नहीं कहना चाहता मिलाद की महफिल में, अगर कहता तो ऐसा कहता कि भेड़ियों को देख करके अच्छों के वजू नहीं गुस्ल भी टूट जाते हैं, भेड़िए वो होते हैं। लेकिन कहना नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे हुजूर का मिलाद, हुजूर का बचपन बयान करना है। अच्छा, भेड़िया इतना खतरनाक जानवर है अकॉर्डिंग टू अपने मौलाना साहब। समझे? क्योंकि अपने मौलाना साहब भेड़िया को कुत्तों की नस्ल से गिनते ही नहीं रहेंगे ना, कुत्ते का तो टेक्निक ही अलग है अपने इस्लाम में।
समझे, इतना खतरनाक है कि पब्लिक की आगे से गीली और पीछे से पीली निकल जाती है, इसीलिए गुस्ल करना पड़ेगा रिटर्न। समझे, हमारे मौलाना ये बोलना चाहते हैं। तो भेड़िए वो होते यार। और 5 साल के पैगंबर कह रहे चल, तो मेरी माँ की बकरी कौन लेकर के गया? हलीमा कहती है ए मेरे बेटे मोहम्मद, वो भेड़िए जानवर होते, इंसान को खा जाते। तो अम्मी का कोई बात नहीं, चलिए तो सही चले। और फिर अब्दुल्ला और हारिस और शीमा और हलीमा सब चले। हुजूर नन्हे पैगंबर जंगल में गए, एक छोटे से टीले पे खड़े हो गए और अपने मुंह अकदस पर, दहने पाक पर मासूम हाथ रख के कहा, ओ भेड़ियो, मेरी अम्मी की बकरी कौन ले गया है, जरा वापस लाओ, कुर्बान जाए। 5 साल की उम्र में इल्म ये है। अरे भेड़िए जाते हैं तो सजा करके नहीं। अच्छा, रसूलुल्लाह जंगल में गए, एक टीले पे खड़े हुए मट्टी के, और वहां से आवाज लगाई, भेड़िए मेरी अम्मी की बकरी रिटर्न लेके आओ। समझे, और भेड़ियों के बारे में रसूलुल्लाह को मालूम नहीं था, अभी इतना बड़ा नबी और इसको मालूम नहीं, इसके वो अंदर डाला नहीं था कंप्यूटर के अंदर, इसे सब सिस्टम अल्लाह में लगता बराबर इंस्टॉल नहीं किया था लगता है, इसको मालूम नहीं था इसके लिए, लेकिन मालूम पड़ गया नबी को। चलो समझा रहे थे, इसकी माँ भूल गई थी नबी है, इसको सब इंस्टॉल करके भेजा अल्लाह मैंने टोटल। आगे चलाओ जरा, क्या बोलते हैं भेड़िए को हमारे नबी? भेड़िए बकरी को ले जाते तो सजा कर नहीं रखते। भाई आप लोग डिस्कवरी पर बहुत ज्यादा जो है वो देखते रहते हैं ना कि जानवर। अरे रुकाओ 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 रुकाओ, कुछ याद आ गया, रुकाओ 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 रुकाओ। अरे भाई लोग, तुम लोग को ये मत समझना ये मोगली की स्टोरी नहीं है भाई, ये हमारे रसूल अल्लाह की स्टोरी है, नहीं तो तुम लोग मोगली की स्टोरी इसमें मिक्स मत करना। हाँ, ये मोगली नहीं है भाई, ये हमारे रसूल है। ऐसा मोगली आवाज देता है भाई, मेरे को लगता है आज मालूम पड़ा मेरे को, ये मोगली की कहानी भी रसूलुल्लाह की कहानी से चुराई रहेगी भाई। इस्लाम सबसे जूना है ना भाई। हाँ चलाओ, आगे चलाओ जरा। तो ये सारी चीजें आप लोग भी देखते रहते हैं, आपकी मालूमात में है। ऐसा नहीं कि मैं जंगल की बात करके आपको बेवकूफ बना दूं। ऐसा तो है ना कि चलो शहर में जो दिखता है उसमें सच्ची सच्ची बात करने, लेकिन मालेगांव वाले तो जंगल जाते ही नहीं है। अरे जंगल नहीं जानते, इंटरनेट के जंगल ने आज सारे जंगलात को बेनकाब कर दिया है। अल्लाह अकबर। नहीं रुकाओ 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 रुकाओ, ये इंटरनेट के जंगल ने सारे जंगल को बेनकाब कर दिया, लेकिन माँ की या कि इंटरनेट के जंगल के इन लोग ने आज तक मेरे को वो याजूज माजूज किधर छुपे उसका एड्रेस नहीं बताया, बताओ। समझे, ये एक एड्रेस मेरे को आज तक नहीं मिला, याजूज माजूज कौन से जंगल में छुपे, कौन से पहाड़ के पीछे छुपे, ये गूगल ने आज तक कवर नहीं कर पाया गूगल। हाँ आगे चलाओ अभी। वो बकरी को सजा करके लेने रखने के लिए नहीं जाते। इधर हाथ आया शिकार, उधर उठा करके खा लिया। उनके यहाँ उस दौर पे उनके यहाँ फ्रिज का तस्वुर कोई है कि संभाल करके रखेंगे? और उस दौर में तो फ्रिज भी पैदा नहीं हुई थी ना। तो अगर कोई कहता कि चलो ठीक है कि चंद भेड़िए ले गए तो कहा कि आज नाश्ता कर लिया, पेट भर गया, दोपहरिया भी हो गया, कल देखेंगे। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है, भेड़िए इधर ले गए उधर चट कर गए, वो रखते कम है। लेकिन ये हुजूर की शान है, 5 साल की उम्र में मेरे नबी का मुबारक बचपन। ओ भेड़ियों मेरी अम्मी की बकरी वापस करो, यानी हुजूर बता रहे हैं बकरी खाई नहीं गई है, बकरी रखी गई है, बकरी रखी गई है मेरी अम्मी की। समझे, हुजूर बता रहे हैं, भेड़िए को आवाज लेके बोलते मेरी अम्मी की बकरी लेके आओ, तो हुजूर बता रहे हैं, उनका मतलब ये था बोलने का कि बकरी जिंदा है, खाई नहीं है। बकरी वापस करो। ये चीज तो शीमा के लिए, अब्दुल्ला के लिए, हारिस के लिए, अहले हवाजन के लिए हैरत की बात थी ना कि भेड़ियों से भी बकरी मंगाई जा सकती है। लेकिन जैसे हुजूर ने ये बात कही, ये बात तारीख में मौजूद है कि भेड़िए बकरी लेकर के आए, तो हुजूर ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी की बकरी ले जाने की? भेड़ियों ने ज़बान हाल से कहा, ओ जाने आलम, जाने जहां, जाने कायनात, रुकाओ रुकाओ, वापस पीछे करना पड़ेगा अमित भाई, मौलाना अमित भाई। अभी भेड़िया भी बात करता है भाई रसूलुल्लाह से, समझे, भेड़िया देखो क्या बात करता है रसूलुल्लाह से। हाँ लगाओ जरा, भेड़िया क्या बोलता है? अम्मी की बकरी ले जाने की। भेड़ियों ने ज़बान हाल से कहा, ओ जाने आलम, जाने जहां, जाने कायनात, रूह है कायनात, आप आते थे बकरियां चराने के लिए, इसी बहाने हम आपका दीदार कर लिया करते थे। जब आप आए नहीं तो हमने ये सोचा कि नबी की अम्मी की बकरी उठा के ले जाए, हुजूर बकरी छुड़ाने के लिए तशरीफ लाएंगे, इसी बहाने हलीमा का भी काम हो जाएगा और अपना भी काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे,
खाली नबी को देखने के लिए माँ की आंख किडनैप कर डाली नबी की मम्मी की बकरी, समझे भाई। इतना पागल भेड़िया था, इतना बात कर सकता था, सब कर सकता था भाई, पहले ही ये चीज बोल के घर के पास जाके नबी को देख लेता भाई। जंगल में बकरी किडनैप करके नबी को ब्लैकमेल करके बुलाया भाई। और नबी का अल्लाह जो था, जिसने नबी बनाने का जो प्लानिंग में था ये मोहम्मद को, 5 साल की उम्र में नबी की मदद नहीं की भाई, समझे समझे। और तो ये है नबी का जलवा कि नबी को देख के जानवर भी बोलते थे, पत्थर भी सलाम करते थे। अभी आगे चलाओ जरा ये वीडियो को अमित भाई। अभी भाई लोग, ये एक नबी का दूसरा मौजज़ा था, समझे। अभी नबी का तीसरा मौजज़ा तुमको एकदम कॉमेडी वाला बताता हूँ। लगाओ जरा, दांत वाला बताओ जरा, दांत वाला। कौन सा वाला? दांत वाला अपने ग्रैंड मुफ्ती अमेरिका के जो पकड़ के बिठा के हाँ रखे अपन हाँ लोग। हाँ, यासीन, अभी वो लाइन। गाना था, तुम लोग को याद है क्या भाई लोग? वो गाना था कौन सा, ब्राजील ना 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 ना, वैसा ही गाना है ये। यासीन ना 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 ना। यासीन मतलब कुरान शरीफ का दिल, समझे। यासीन मतलब कुरान शरीफ का दिल है भाई। जैसा सूरह रहमान जो अपन ने की थी सब बीमारियों का इलाज, जो कुरान शरीफ की दुल्हन है, वैसे कुरान शरीफ का दिल भी है यासीन। इस पे हम फिर कभी इस टॉपिक पे बात करेंगे। यासीन इज वन ऑफ द निकनेम ऑफ मिस्टर मोहम्मद, समझे। तो अभी यासीन के अंदर देखो अभी चिच्चा क्या बोलते हैं भाई लोग, एकदम ध्यान से मतलब देखना देख, ये। हमारी दुनिया में, इस दुनिया में जब हम जिंदा हैं तो अल्लाह ने ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि जो हल हमारे पास अल्लाह मियाँ ने दिए हुए हैं, अल्लाह पाक ने हल दिए हुए हैं कि अगर वो हम उनकी कहे पे चलें तो हमारे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसलिए तो उलमा ने ये नुक्ता लिखा कि यासीन जो है असल में ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जी है और आपके नाम से अल्लाह ने इनको पुकारा है यासीन। और यासीन के अंदर राज क्या है? ये यासीन से बाद नबी पाक के सीन है, यानी दांत मुबारक। जी आपके दंदाने मुबारक की कसम खाई अल्लाह ने, हाय हाय यासीन कह के बच्चा ही नहीं, पुकारा एक मिनट एक है। मिनट। और ये वो एक मिनट, दंदान एक मिनट। मुबारक जो अंधेरे में आप जरा मुस्कुरा कि अगर वो हम यासीन का मतलब है, यासीन एक मोहम्मद का निकनेम है, समझे। अल्लाह मियां ने बड़े प्यार से नाम रखा है यासीन अपने मोहम्मद भाई का, ठीक है। यासीन, सीन का मतलब है दांत, जो आदमी के दांत है। तो अल्लाह मियां को भाई दूसरी कसम मिली नहीं, रसूल अल्लाह के दांत की कसम खाता है इधर अल्लाह मियां। यासीन मतलब तो रसूलुल्लाह की दांत की कसम खाता है, समझे। और वही रसूलुल्लाह जो दांत को कोलगेट से नहीं घसते थे भाई, लकड़ी से घसते थे, मिसवाक से। मिसवाक के कुछ अलग ही फायदे है भाई। मिसवाक पिछवाड़े में डालो आदमी के और अंदर रख के रखो तो भाई बच्चा हो जाता है। मिसवाक अगर मुट्ठी में पकड़ो तो बवासीर होने की बवासीर होता है मिसवाक पे। इस पे भी स्ट्रीम करेंगे मिसवाक के फायदे, समझे। बवासीर किसको देने का, तो बोलने का उसको मिसवाक दे देने का, हाथ में बोले मिसवाक पकड़ तो बवासीर हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे सुनो भाई। हाँ, यासीन के अंदर राज क्या है? ये यासीन से बाद नबी पाक के सीन है, यानी दांत मुबारक। जी आपके दंदाने मुबारक की कसम खाई अल्लाह ने, यासीन कह के पुकारा है। यासीन, और ये वो दंदान मुबारक जो अंधेरे में आप जरा मुस्कुराते थे तो इसमें से एक रोशनी निकलती थी। जी और हदीस में आता है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मेरे हुजरे में अंधेरा होता था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुई ढूंढ रही होती थी या धागा डाल रही होती थी, अंधेरा होता था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराए और दांतों से रोशनी एक निकलती थी, उस रोशनी में मैं धागा डाल लेती थी। सुभान अल्लाह। ये वो दंदाने मुबारक हैं। अल्लाह ने यासीन मसल में उन सिन कहते हैं दांत को, जी। तो उन दांतों की कसम खाई है, उन दांतों से शुरू किया है, उससे पुकारा है। वाह वाह, ज़ाहिर रोशनी, और ये वो रोशनी लेकर आया मोहम्मद, और कल्ब की रोशनी लाया कि जिससे लोगों को हिदायत अता की है और मंजिलों पर पहुंचाया है। ये तो मैं ये समझता हूँ कि हर एक पे, हर मुसलमान पे फर्ज हो गया है कि रोजाना एक दफा पढ़े, कम अज कम। बिल्कुल, खुद नबी ने इरशाद फरमाया, रोज पढ़ो इसको जी। और तुम्हारी दिन भर की सारी हाजतें पूरी होंगी जी। और सारी बलाएं टल जाएंगी, सुकून आ कुछ जाएगा। नहीं होता, ये तो बस, बाद वाह, में इलाज हो गया भाई यासीन से। बस करो अभी इसको, समझे भाई लोग। अभी किसको किसको समझ में आया ये बात, पहली बार सुनी रहेगी, समझे। और ये हकीकत है, नबी अगर जरा भी ऐसा दांत बता देता तो लाइट निकलती थी भाई, समझे। ये हमारे नबी है, समझे। जिसपे तुम लोग तोहमत लगाते हो, जिसपे तुम इल्जाम लगाते हो, ये हमारे नबी के इतने कड़क कड़क बलात्कार ने, अरे सॉरी, चमत्कार है नबी के इतने भारी भारी, और तुम लोग इतने अच्छे आदमी को गलत बोल रहे हो, समझे। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ अमित भाई,
दूसरा वो एक और एक साला सिस्टम था ना, वो शैडो वाला कि नबी का शैडो भी नहीं आता था। वही। हाँ, ये यही चीचा है, यही चीचा है। अभी ये देखो भाई, ये बहुत फेकू चच्चा है। अरे भाई बड़े मौलाना है, आती छोटे हैं मोटे कि मैं चिंगी चोर मौलाना हाथ थोड़ी में है। सुई लिए कुछ सी रही थी कि मेरे हाथ से सुई गिर गई। हुजूर के घर में जो दिया है उसमें जलाने के लिए तेल भी नहीं था, तो मैं परेशान इतना हुई कि गरीब अब था हमारा रसूल। गुमी हुई सुई कैसे मिलेगी। ऐसे में हुजूर तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज किया तो हुजूर मुस्करा पड़े। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत में लाखों सलाम। अब अगले लफ्ज सैयदा के सुनिए। फरमाते हैं ऐसी रोशनी आई कि मैंने गुमी हुई सुई को तलाश कर लिया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अरे ये तो रोशनी वाली है, इसकी है। वो वाली किधर है, शैडो वाली भाई? कि हमारे जो रसूल अल्लाह है, अल्लाह ने इनका शैडो भी नहीं बनाया था। ठीक है, इनका शैडो इसलिए नहीं बनाया था अल्लाह ताला ने कि अगर नबी चले और नबी का शैडो चल रहा है साथ साथ में, तो शैडो पे कोई पैर रख देगा तो नबी की बेहुरमती होगी। इसके लिए ये वर्ल्ड में एक ही आदमी था, वन पीस था पूरे दुनिया में, जिसका शैडो नहीं निकलता था। समझे? और उसके अंदर भी ये मौलाना लोग आपस में झगड़ते, एक बोलता है निकलता है, एक बोलता है नहीं निकलता है। एक मौलाना तो इतना हार्ड है कि वो बोलता है भाई नबी जब कपड़े पहनते थे ना तब शैडो आता था, और कपड़े निकालते तो शैडो चला जाता था। अली भाई, नबी का हाँ बहुत सारी दुनिया की जगहों पे आपको एक वो मिलेगा, हाँ नबी का बाल मौजूद है। हाँ, काय का वाले भाई, वो नीचे का है ऊपर तो का है? तो उस बाल के ऊपर मैं कहता हूँ जरा रोशनी डाल के देखो, उसका शेडो बनता है या नहीं बनता उस बाल का। भाई इतना एक्सपेरिमेंट करने देंगे नहीं कभी साला। इन लोग ने उधर काबे के आसपास एक्सकावेशन करने नहीं दिया, ढूंढ साइंटिस्ट लोगों को कुछ करने नहीं दिया इन लोग ने। ऐसा सब करेंगे तो पूरी गेम ओपन हो जाएगी। इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है भाई, ये दूसरे दिन टूरिस्ट प्लेस बंद हो जाएगा भाई। समझे? तो अभी तो ऐसे तो किधर किधर है पाकिस्तान में, किधर बाल पड़ा है, किधर पॉट पड़ा है, किधर संडास में जाने का लोटा पड़ा है। समझे? हर हाँ, जगह पे अलग अलग चीज पड़ी है। खाली खाली कुरान ही संभालना नहीं, बाकी नबी की बहुत सारी चीजें संभाल के रखी है इसी। समझे? और बाल सबसे लेकिन हिट उनके से जिस्म ना, का हिस्सा है ना भाई, बालों का भी शेडो नहीं होना चाहिए। फिर आज हम देख लेते हैं उस बाल पे रोशनी डाल के, उस बाल का तो शेडो बनेगा 100%। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया जमीन पर कभी नहीं पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी मक्खी नहीं बैठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जमाई नहीं ली। आप जैसे आगे देखते वैसे ही पीछे भी देख सकते थे। आप आगे भी दिखते सल्लल्लाहु पीछे अलैहि भी वसल्लम दिखते। के पसीने में से खुशबू आती थी। आप जब भी किसी जानवर पर सवार हुए वो ना कभी बिदका और ना ही भागा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़, दरख्त और पत्थर सलाम करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वाह मुस्कुराते हाँ हाँ, चलाओ चलाओ, बड़े वाह मजा आ रहा है सुनने को वाह। भाई सबके साथ में। मेरे को चलाओ चलाओ अमित भाई, तो आपके अब सब दांत मत तोड़ो। मोतियों की तरह चमकते। इतने टोचन दे दिया, और भी देता था भाई ये। नहीं, देख रहे मेरे हो भाई हिसाब से लोग, मक्खी नहीं बैठती थी, पसीने में खुशबू आती थी, झाड़ और पत्थर सलाम सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम या नबी हो। समझे? तो भाई तुम लोग ऐसे आदमी को नबी नहीं मानोगे अभी भी, इतना बोलने के बाद भी? यार तुम लोग बहुत जालिम लोग हो यार, ऐसे आदमी को तुम लोग नबी नहीं मान रहे हो। हाँ, एक मिनट, ये जो चिच्चा है ये अभी अभी लेटेस्ट में गुजर गए हैं, मतलब चले गए हैं अभी। ये अपने कब्र के अंदर पर्दा फरमा गए हैं। ये जो हमारे हैं चिच्चा जान, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट मौलाना है। इनको वर्ल्ड के बारे में इतनी नॉलेज है ना भाई, इनके नॉलेज के सामने सबकी नॉलेज फेल है भाई। इन्होंने हदीसें भी लिखी है, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, जो मॉडर्न इस्लाम के अंदर बड़ी अच्छी से जाती है इनकी किताबें आज के डेट में। समझे? चलो अब इसको चलाओ, ये देखो क्या बोलते हैं चिच्चा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा सिर्फ कुरान हकीम। हाँ रुकाओ, सुना आप लोगों ने भाई लोग? इसने बोला मोहम्मद का चमत्कार सिर्फ कुरान है। समझे? और ये जो आदमी बोल रहा है ये कुरान पकड़ के बोल रहा है। ये जो बोल रहा है ये कुरान से बोल रहा है कि रसूल अल्लाह का मौजज़ा एक ही है कि उसने उस पे कुरान नाजिल हुआ। ये एक कुरान रसूलुल्लाह का मौजज़ा है, जो मतलब टोटली फुल ऑफ नॉनसेंस किताब जो है ये रसूलुल्लाह ने बनाई है। ये रसूलुल्लाह ने मतलब चमत्कार करके निकाली है ऐसा। आगे आगे बताओ जरा। कुरान मजीद में आप सूरह अनआम में भी देखेंगे बहुत ही शिद्दत के साथ, सूरह बनी इसराइल में देखेंगे बड़ी तफसील के साथ मौजज़े तलब किए गए। आप इस मक्के की सरजमीन में अभी हमारे देखते ही देखते चश्मा निकाल दीजिए, हम मान लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आप हमारी निगाहों के सामने आसमान
पर चढ़कर दिखाइए, फिर वहां से किताब लेकर उतरिए, फिर हम समझ लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आपके लिए चश्मे ज़दन में कोई महल सोने का चांदी का तैयार हो जाए, मान लेंगे आपको अल्लाह के रसूल हैं। आप इस बेआबो गया वादी में फौरन एक बाग जो है अपने लिए बना के दिखा दें, मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, ऐसे रुकाओ तमाम मुतालबात पर अल्लाह ताला की तरफ से कोरा। अच्छा, तो ये जो मक्के के उधर के जो लोग थे वो उसको बोलते थे, अगर तुम नबी हो तो तुम आसमान पे चढ़ के बताओ, तुम अपने आप के लिए सोने चांदी का महल बांध के बताओ, तुम ऊपर जाके कुरान अपने हाथों में लेके नीचे उतरो, हाँ समझे, कुछ मौजज़ा बता लो तो हम लोग ईमान लाने को कबूल है, समझे। अगर मेरे को भाई लोग एक बात बताओ, जो नबी इतने मौजज़े कर रहा है 5 साल की उम्र में, तो साला 40 साल की उम्र में मौजज़े भूल गया था कि अल्लाह ने सब वापस ले लिए थे, समझे। ओरिजिनल स्टोरी बताओ जरा पब्लिक को। तो रसूल अल्लाह ने जब ये तकलीफ होने लगी, जब पत्थर बित्तर खाने लगे, पब्लिक धुतकारने लगी यहाँ वहां से, तो रसूल अल्लाह ने अल्लाह से दुआ करके बोला, भाई कुछ तो चमत्कार दे, पब्लिक मान जाएगी तुरंत। तो अल्लाह ने बोला, नहीं, मेरे हिसाब से 3 चमत्कार है। एक रसूल अल्लाह का अपना खिलौना था ना भाई, चांद, उसके टुकड़े कर दिया, ये एक चमत्कार हो गया भाई, नंबर 1। नंबर 2, इन पे ये 3rd क्लास जो किताब है कुरान, ये किताब इनके ऊपर, इंसानियत की दुश्मन जो किताब है कुरान, ये इसके ऊपर नाजिल हुई। और तीसरा, अल्लाह मियां ने बोला, बाकी सब नबी को अल्लाह मियां ने कुछ ना कुछ ऐसे पावर दिए थे चमत्कार वाले, समझे। जैसे वो मूसा ने लकड़ी फेंकता था तो सांप बन जाता था, वैसा वो अलग अलग, मूसा का डायरेक्ट टच था ना अल्लाह से। तो ये सब नबियों को मोहम्मद के पहले अलग अलग चमत्कार दिए थे ऐसे। रसूल अल्लाह ने जब बोला तो बोले, नहीं, मैं तेरे को चमत्कार नहीं देगा, ऐसा बोलता है अल्लाह, समझे। तो चमत्कार नहीं दिया था इसको, तो इसने वो चांद के टुकड़े किए, इस पे कुरान नाजिल हुई। और तीसरा चमत्कार ये था कि अल्लाह के नाम के साथ, जब तक दुनिया में लोग हैं, जब तक दुनिया है, तब तक अल्लाह के नाम के साथ रसूल का नाम ऐड किया जाएगा। ये एक सबसे बड़ा चमत्कार था। रसूल का नाम, जैसे अल्लाह का नाम के साथ में रसूल का नाम हर जगह चिपकेला है भाई, दुमची बन के, छोड़ने को ही तैयार नहीं, जवाब मिला, अल्लाह इस किस्म की कोई शय नहीं दिखाएगा, समझे। तो ये अल्लाह ने ये 3 मौजज़े दिए। अभी भाई लोग मेरे को एक बात बताओ, ये जो हमारे लास्ट के मौलाना है, इन्होंने जो भी ये बात कही है, इन्होंने कुरान को लेके कही है बात, ये कुरान में लिखा हुआ है, इन्होंने आयत के नंबर भी बोले हैं, तो ये कुरान में ये बातें, कुरान की बातें हैं, ठीक है। और बाकी के जो हमारे ऊपर वाले जो मौलाना आए थे, ये भी छोटे मोटे मौलाना नहीं, बड़े बड़े मौलाना है, इन्होंने ये बातें इस्लामिक किताबों से लिए, हदीस से लिए, और बाकी की और कितनी 1560 किताबें किधर किधर से लिए अपने को नहीं मालूम, ठीक है। तो ये, अब मेरे को एक बात बताओ, नबी के मरने के 200 साल बाद कुरान लिखा है, ठीक है, उसके और 300 साल के बाद में ये हदीसें वदीसें आई है, उसके बाद में अब तक बुक प्रिंटिंग चालू ही है इन लोग की। तो भाई उधर कुरान लिखने वाले को मालूम नहीं इसके क्या क्या इसने ये बताया है, वो तो दुआ मांग रहा है अल्लाह से कि मेरे को ऐसा कुछ चमत्कार की पावर दे दे करके, समझे, कि मैं वो कुछ करूँ तो हो जाए, सब सही होने लगेगा। हर जगह ऐसा क्राउड जमा करता, उधर एक आध ऐसा शो बता देता भाई, एक आध, तो उतना जितना क्राउड जमा है इसको देखने को, उतना तो कम से कम डायरेक्ट मुसलमान बन जाता ना, बिना लपड़े के, बिना कटिंग वटिंग के, समझे। तो अल्लाह ने सीधा ऊपर ठेंगा बताया, ना बोल दिया था भाई कुछ नहीं देता हूँ भाई। तो ये चमत्कार आए कहाँ से इतने सारे, जब उधर कुरान के अंदर तुम्हारी मेन किताब है कुरान, कुरान की मीनिंग समझने, कुरान को समझने के लिए तुम लोग ने इतनी सारी किताबें लिखी है भाई, समझे। तो अपने को तो समझ में नहीं आता है भाई कि ये चमत्कार कहाँ से कर रहा था।